हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है येट अनदर हमारे क्विक स्विंग ट्रेडिंग वाले वीडियो के अंदर। क्विक स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्रेड कि आप 3 से लेके 6 दिन के लिए उसको होल्ड करते हैं और फिर अपना मुनाफा बांध के निकल जाते हैं। वैसा ट्रेड बहुत ही ज्यादा आपको आनंद आने वाला है, बहुत ही सिंपल है। मेन जो इसके अंदर होने वाले वो है उसके रूल्स जो आपको फॉलो करना है। एक बार आप इसके रूल्स फॉलो करना सीख गए और इसको जो सेटअप है उसको आप समझ गए, आप बहुत ही अच्छा खासा स्विंग ट्रेड इसके अंदर कर पाएंगे। क्विक स्विंग ट्रेडिंग है, कोई आपको लॉन्ग टर्म झंझट नहीं रहेगा कि बीच में कोई न्यूज आ जाती है वो आ जाती है। बिल्कुल आप कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास बाय करने का देख सकते हैं, इतना बढ़िया। और इसके अंदर आपको और भी कंफर्मेशन मिलती है तो आप इस ट्रेड को लंबा भी होल्ड कर पाएंगे बहुत ही बड़े मुनाफे के लिए। इतना ज्यादा सहज, इतना ज्यादा पावरफुल सेटअप में आज आपको देने जा रहा हूं। तो पहले एक चीज समझनी है कि ट्रेंड वर्सेस स्विंग। आपको यह समझना पड़ेगा कि स्विंग का मतलब क्या होता है, ट्रेंड का मतलब क्या होता है। अगर कोई 100 रुपए का स्टॉक है, उसको 300 जाना है तो क्या सीधा जाएगा? आंसर इज नो, ये ऊपर नीचे करता हुआ जाएगा। अगर कोई 300 वाले को 100 आना है तो क्या सीधा जाएगा? आंसर इज नो, ऊपर नीचे करता हुआ आएगा। यानी कि अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, उसके अंदर अप मूव और डाउन मूव छोटे छोटे दोनों आते हैं। और ये जो कैप्चर करता है उसी को बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। तो आपको जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करने बैठते हैं, आपको पिछला ट्रेंड क्या है वो जानने की आवश्यकता है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि अगर डाउन ट्रेंड भी रहा फिर भी उसमें अप मूव मिलने वाला है, अप ट्रेंड भी रहा फिर डाउन ट्रेंड या फिर डाउन मूव मिलने वाला है। तो ये आपको समझना जरूरी है। पूरा ट्रेंड बैठता है 100 से लेकर 300 तक, वो होता है इन्वेस्टर या होता है वो ट्रेंड वाला। लेकिन स्विंग वाला होता है कि अपना मुनाफा बांध के निकल जाता है। तो वही बात आज मैं करने वाला हूँ। सेटअप में जो रूल बताऊंगा ध्यान से सुनने, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, इस बात की पक्की आपको समझ लेना है। पहली बात, ये कहाँ काम करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको इसको वर्कआउट करना है। इक्विटी के अंदर यूज करना है। ऑप्शन अभी ना करे तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि अभी इसको अवॉइड कीजिए। 1 महीना इसको ट्रेड कर लीजिए, प्रॉफिट बनाइए, कॉन्फिडेंस लाइए, फिर चाहे तो ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं। अभी इसके अंदर दो चीज रहेगी। एक रहेगा कैंडलस्टिक जो पैटर्न बताने वाला हूं वो, और साथ में इसमें रोल रहेगा वॉल्यूम का। जी हाँ, वॉल्यूम का बहुत ही बड़ा रोल है, समझना है। वॉल्यूम का रोल इस सेटअप के अंदर बहुत बड़ा होने वाला है। और इसके साथ प्री कंडीशन भी चाहिए। 3 चीजें मिलाकर जो आपका यहाँ पे सेटअप बनेगा बहुत ही आसान होगा। प्री कंडीशन क्या है? पहली बात है सेटअप कैसा? ये सेटअप बाइंग सेटअप है, यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग करना है, सेलिंग के लिए नहीं देखना है। अब बाइंग करनी है। बाइंग नॉर्मली हम कब करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं कि भाई अच्छा खासा गिरा हो तब बाय करे, डाउन ट्रेंड के बाद बाय करे, जिससे हमारा जो एसएल है वो छोटा हो। सबको यही बाय करना है, हम भी वही देखेंगे। हमको देखना क्या है कि भाई क्या कोई डाउन स्विंग आया था? डाउन स्विंग का मतलब है कि स्टॉक या फिर कोई स्क्रिप्ट प्रॉपर गिरा हुआ होना चाहिए। पिछली 4-5 कैंडल एटलीस्ट प्रॉपर गिरावट आपको दिखनी चाहिए। डाउन स्विंग का मतलब ये नहीं कि भाई वो 50% गिर गया है, 2 महीने से गिरता आ रहा है। हमको मतलब है कि पिछली 5 से लेके 6 कैंडल कैसी हो? डाउन ट्रेंड वाली हो या फिर डाउन स्विंग वाली हो, जिसके अंदर प्रॉपर आपको स्टीप गिरावट मिली हुई हो। क्या है? जैसे ये कैंडल बनी, उसके बाद यहां पे कैंडलस्टिक बने जिसका नाम है हैमर, जिसका नाम है हैमर। अगर ये कैंडलस्टिक बनती है तो आपकी नजर यहां पे आ जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं, यहां वॉल्यूम का रोल आएगा। मैं आपको बताता हूं अभी क्यों। पहली बात है ये हैमर बन गई। पहली कंडीशन है कि यहाँ पे प्रॉपर एक डाउन स्विंग होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा बहुत सारे, और आपको मुझे ऐसा लगे तो ईमेल पे करना मुझे प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक हैमर बननी चाहिए प्रॉपर। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो गिर रहा था उसके वॉल्यूम और जो हमारी हैमर है, इन सब से जो कैंडल गिर रही थी उन सब से जो हमारी हैमर वाली कैंडल है उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू ये सारों। एग्जाम्पल, यहाँ पे वॉल्यूम 100 है, ये 110 है, ये 112 है, ये 109 है। इसका वॉल्यूम 110 से ऊपर होना, 112 से ऊपर होना चाहिए, 113 भी चलेगा। अल्टीमेटली जो गिरावट वाली सारी कैंडल थी उन सबसे इस हैमर वाली कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ये थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन, सेकंड डे पे ही अगर ये जो हैमर बनी थी उसके हाई के ऊपर वो स्क्रिप्ट निकलते हैं, तुरंत ही उसको बाई साइड पे देख सकते हैं। हैमर का जो लो है वो बनेगा आपका एसएल, और जो आपकी एंट्री और ये जो लो है वो बनेगा आपका एसएल। वो जितना रिस्क है उसका 1 जेम 2 आपका रहेगा टारगेट। ये टारगेट बेयर मिनिमम है, ये मिनिमम है। चाहे तो आप इसको अच्छा खासा होल्ड कर सकते हैं। ये है टारगेट का 1। 2 क्या है कि अगर आप चाहे तो इसको 9 दिन तक होल्ड कर सकते हैं। कोई टारगेट नहीं देखना। ये हैमर बनी है, ये हमारा कंफर्मेशन आ गया, यहाँ वॉल्यूम का कंफर्मेशन आ गया। 9 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, जितना परसेंट आए लेके निकल जाएंगे।
आप एक बार ट्राई करके देखिए सर। मैं अगेन रिपीट करता हूं कंडीशन, फिर लेके चलता हूं चार्ट के ऊपर। प्रॉपर एक डाउन स्विंग होनी चाहिए, उसके बाद एक हैमर बननी चाहिए। इन सभी डाउन स्विंग में जो भी वॉल्यूम था डजंट मैटर, लेकिन इन सभी से ये हैमर वाली कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। फिर ये हैमर किसी भी कलर की चलेगी। जैसे हैमर का हाई कटता है सेकंड डे पे, हाई कटती है, आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। जो हैमर का जो लो है वो बनेगा आपका एसएल, और ये जो हमारा एंट्री से लेके एसएल का जो बीच में रिस्क है उसका 1 बनेगा आपका टारगेट। पहला ये, या फिर दूसरा आप उसको 9 दिन तक होल्ड कीजिए, कुछ और नहीं करना है, 9 दिन तक होल्ड कीजिए। ये कंडीशन मैच होती है, आपका यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बनेगा। सर ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, 80% से 85% ज्यादा इसकी आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। आप खुद बैक टेस्ट करके देखिए, आपने ऐसा देखा नहीं होगा। मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट के अंदर। जैसे चार्ट लगाओ, प्लेन चार्ट ही देखना है। यहाँ पे आपको देखना है वॉल्यूम, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। चलिए मैं आपको एक दो चार्ट, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्रॉपर आई डाउन स्विंग, ये उन सब का वॉल्यूम, और ये बना हमारा हैमर। हैमर का वॉल्यूम क्या इन सभी से ज्यादा है, इन सभी से ज्यादा है। देखिए कंडीशन मैच हो गई, बिल्कुल हो गई, प्री कंडीशन मैच, वॉल्यूम वाला मैच, हैमर मैच। सेकंड डे पे जैसे ये काटता है इसको, यहाँ पे एंट्री, उस कैंडल का फिर वॉल्यूम मैटर नहीं करता है। ये हमारा एंट्री, ये हमारा एसएल, ये देखिए फिर कितना ऊपर चला गया। ये 9 दिन होल्ड किया होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन के अंदर आपको कितना मिलता पता है सर? 9 दिन के अंदर आपको तकरीबन ये मिलता 15%। 9 दिन के अंदर 15%। सिंपल यही कंडीशन। अब तक आप हैमर ट्रेड करते आ रहे थे, ये आपको नया तरीका सिखाया है मैंने, और ये बहुत ही ज्यादा कारगर है सर। मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही ज्यादा। देखिए सेम, ये प्री कंडीशंस, ये नीचे आ रहा था, ये बना हैमर, ये देखिए इसका वॉल्यूम देखिए, सेकंड डे पे काटा इसने, चल गए। देखिए कितना मस्त भागा ये भी। इसको मान लीजिए आपने 9 दिन होल्ड किया होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना होता सर इसके अंदर भी? 8%। देखिए ये देखिए प्रॉपर कंडीशंस, ये बना हमारा ग्रीन, ये सबसे ऊपर ज्यादा बना है वॉल्यूम में भी। सेकंड डे पे इसने हाई नहीं काटा, हाई काटा था, हाई नहीं काटा, ठीक है, हाई नहीं काटा है सेकंड डे पे, तो क्या इसको हम कंसीडर करेंगे? आंसर इज नो। सेकंड डे पे ही हैमर का हाई कटना चाहिए, तभी हमारी एंट्री होगी। यहाँ भले ये चला गया, मैं आपको अच्छे के लिए बोल दूं कि चला गया, आप एंट्री ले ली होती, लेकिन नहीं, एज पर रूल सेकंड डे पे ही हाई काटना है, तभी यहाँ पे हम एंट्री इसके अंदर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये देखिए ये भी प्रॉपर कंडीशंस है, प्रॉपर सेल, ये बना हमारा हैमर, सबसे ज्यादा वॉल्यूम है इसके अंदर। देखिए सेकंड डे पे इसने हाई के ऊपर ओपन कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा कि मान लो कि ये सेकंड डे पे गैप अप हो जाता है, तो क्या करेंगे? गैप अप पे बाय कर लेंगे, नोट वरीज, क्योंकि अगर ये अच्छा खासा गैप पे, तो और कंफर्मेशन मिल गई। गैप अप का मतलब ये और कंफर्मेशन दे दिया आपको। फिर देखिए मस्त चल गया, और देखते हैं, ये देखिए प्रॉपर डाउन, ये बना हमारा हैमर। यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये देखिए भले ये चला गया, लेकिन वॉल्यूम इसका कम है कंपेयर टू ये कैंडल, तो इसको हम कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे। ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे भी नहीं है, और इसके अंदर कुछ है तो फाइंड करते हैं। ये देखिए सर, ये है, ये देखिए प्रॉपर डाउन, और ये वाला जो देखिए इसका वॉल्यूम इन सबसे ज्यादा है। देखिए ये वाला कैंडल, इनका वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्या एंट्री करेंगे? बिल्कुल यस। और देखिए फिर कितना मस्त चल गया ये। सिंपल, आपके लिए बहुत ही सिंपल कंडीशन। अब तक आप जो ट्रेड करते आ रहे थे, ये पूरा उससे डिफरेंट है। पहली प्री कंडीशन डाउन स्विंग होना चाहिए, दूसरा हैमर बनना चाहिए। अब ये हैमर की कैंडल का जो वॉल्यूम है वो इन सबसे ज्यादा होना चाहिए, 1 2 3। चौथा सेकंड डे पे ही हैमर का हाई कटना चाहिए, बात खत्म। अगर इतना हो गया तो समझ लो कि आपका ये प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑलमोस्ट बन हो गया, ऑलमोस्ट बन गया। कि आपको ये सेटअप अच्छा लगा कि नहीं? बैक टेस्ट कीजिए, आपको और मजा आएगा। बैक टेस्ट करके कमेंट में और इसके बारे में लिखिए। कमेंट और आते हैं कि वन मोर क्विक स्विंग ट्रेड, तो आपके लिए एक ऐसा और सेटअप आज शाम को या फिर कल वापस आ जाएगा। धन्यवाद।